हमारे साथ बिंदु दुबे हैं, जानी मानी एडवोकेट, फाउंडर हैं बिंदु दुबे और एसोसिएट से। बिंदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बिंदु जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो एक अलग तरह की डिबेट शुरू हो जाती है, पेट लवर्स बनाम पब्लिक सेफ्टी। क्या इस डिबेट में सबसे बड़ा अहम पहलू जो हम छोड़ रहे हैं वो अवेयरनेस का छोड़ रहे हैं? वो जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनकी जानकारी के अभाव की बात करते हैं? क्योंकि ये पूरे मामले में जब भी कुछ होता है तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, बहस ज्यादा हो जाती है, समाधान नहीं निकलता। जी, अवेयरनेस की बात तो बहुत बड़ी है। किसी भी मुद्दे पे अवेयरनेस होने से ही सिर्फ आधा काम, आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन ये मुद्दा जो ऐसा, ये डॉग बाइट्स का, ये शुरू करने से मैं पहले ये बता दूं, कुछ आंकड़ा बताना चाहती हूँ जो मैंने इकट्ठा किया है। WHO और ICMR के हिसाब से हर साल लगभग लगभग 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। तो नंबर जो रिपोर्टिंग होती है क्राइम्स की, क्राइम नहीं कहेंगे इसको, जो रिपोर्टिंग होती है नंबर्स की, उसमें कहीं ना कहीं उलटफेर होती है, सही रिपोर्टिंग नहीं होती है, एक प्रॉब्लम होती है। और अगर हम यहाँ बात करने आए कानून की, तो सबसे बड़ी बात क्या है, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन बार बार ये कंफर्म और रिकन्फर्म किया है कि अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां टकराव की स्थिति होती है, तो जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो प्रिवेल करेगा। तो डॉग बाइट्स के सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये एनिमल लवर बनाम पब्लिक की सेफ्टी हो जा रहा है। ये मुद्दा, लोग जानवरों को खिलाना चाहते हैं, एक ही जगह पर खिलाना चाहते हैं, उससे प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हैं। प्रॉब्लम्स क्या होता है कि कुत्ते उसी जगह पे आने लगते हैं, बहुत से आक्रामक कुत्ते भी होते हैं और उनको भी हटाया नहीं जाता। तो हम किसी एक पे नहीं डाल सकते, बट हम ऐसा कहेंगे कि ये सिस्टम है, जुडिशरी है, अलग अलग लॉ बने हुए हैं, लोग हैं, ये पीपल बनाम पीपल भी हो जाता है। एक ABC रूल की बात करना चाहूंगी, एनिमल बर्थ कंट्रोल। तो ये जो नियम बने हुए हैं, इनकी बहुत सी आलोचना होती है। कारण क्या होता है कि वो रूल सही बना हुआ है, पर अभी रूल में चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट भिड़ रहा है हमारी सेफ्टी के रूल से। ABC रूल जो आया था 2023 में आया था, और इसको पुराने 2001 के नियम को संशोधन करके बनाया गया था। इसमें प्रोविजन ये था कि जो स्ट्रे डॉग्स पकड़े जाएंगे सड़क पर, उनको स्टेरिलाइज करेंगे, मतलब उनकी नसबंदी करेंगे, फिर उनका वैक्सीनेशन करेंगे, फिर वापस उसी जगह छोड़ देंगे। तो बस समस्या यही आती है कि जहां वापस उसी जगह छोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि उसी जगह छोड़ने से वो कुत्ते वहां पर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो उनको लगता है कि ये हमारा माहौल है, और वो फिर पास आने जाने वालों को काट सकते हैं, और बहुत सिचुएशन में काटते भी हैं। एक चीज और बिंदु जी मैं समझना चाहूंगा कि क्या नियमों में अब एक आवश्यकता यह हो गई है कि जो सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग की जा रही है या सोसाइटीज में अक्सर फीडिंग होती है, लोग मैं मानता हूं कि उनका मकसद नेक है, वो एक नेक नियत से फीडिंग करते हैं, लेकिन अब हम वहां भी कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। क्या जरूरत है कि शायद इसे थोड़ा सा किसी रेगुलेशन में लाया जाए या इसके लिए कुछ तय नियम बनाए जाए? जी, ऐसा बिल्कुल जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बार बार डिफरेंट केसेस में कई बार ये कहा भी है कि अगर कोई डॉग लवर है, वो कुत्ते को खिलाना चाहते हैं, तो वो बाहर जाकर के नहीं खिलाएं, वो अपनी सोसाइटी में खिलाएं, या उनकी जो खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां खिलाएं, या फिर जो ऑफिशियल डॉग शेल्टर हाउसेज है वहां पर जाकर के खिलाएं। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डिफरेंट केसेस में ये क्लियर किया है कि ऐसे ही कहीं भी जाकर के डॉग फीड करके ना जाएं आप, बिकॉज ऐसा करने से ऑफेंसिवनेस बढ़ती है, कुत्ते ऑफेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी डेली की जगह है, मुझे रोज यही खाना मिलेगा। तो वैसे कुत्ते भी आते हैं, कुछ कुत्ते जिनको बीमारियां हैं, क्योंकि महापालिका से, नगर महापालिका से कुत्ते कुछ छूट भी सकते हैं, इतनी प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती इंडिया में। तो लीगली कहा जाए तो हाँ, बहुत जरूरत है कि नियमों को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, और नियम बनाए भी जाए, और कहीं कुछ चेंजेस भी किए जाए। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, जो ABC रूल्स हैं उनमें थोड़ा संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जो विशेष रूप से उनका जो रूल 11 है, उसको हटा करके जो ऑफेंसिव डॉग्स हैं उनको प्रॉपर हटा करके एक
सेट शेल्टर हाउस में डाल देना चाहिए, सो दैट वो बाहर डिस्टरबेंस नहीं करें। और जो डॉग लवर्स हैं उनको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में ह्यूमन लाइफ को खतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल सही कहा बिंदु जी आपने कि शायद वक्त के साथ जिस तरह की स्थितियां हो रही हैं उसमें बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है।